साथियों, सभी का स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल ब्लैक इंस्पायर पे। आप सभी से इस चैनल के थ्रू मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे अपने प्लेटफॉर्म से जाएगी और इन चीज़ों के लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। तो आज का ये वीडियो हम शुरू करने से पहले आपके लिए मैं एक सवाल डालता हूँ, उसका आंसर आपके मन में रखिए। पहला, आपके मन को कभी ऐसा लगता है कि यार प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में ना होती तो कैसा होता? या दूसरा सवाल, या जब भी आपको बड़ी मुसीबत आती है या बड़े झटके आपके लाइफ के लिए जरूरी होते हैं या नहीं? तो इसका सीधा सीधा जवाब आपको मिलेगा कि हाँ, ये झटके जरूरी होते हैं, लेकिन एक मन भी ये कहता है कि हाँ नहीं यार, ये झटके जरूरी नहीं है। लेकिन उनका पहला आंसर अगर हम देखेंगे कि अगर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स जरूरी है तो वो बार बार आना चाहिए या कभी कभी, तो वो कभी भी आए। लाइफ इज अ गेम ऑफ अनएक्सपेक्टेड थिंग्स। जिसमें हम कुछ एक्सपेक्ट करेंगे वो हमें मिलेगा ही, ये कभी नहीं होता है। अगर हम कभी कभी एक्सपेक्ट ना भी करें तो हमें मिल भी जाता है। जैसे भी कई बार कि हमें कुछ चाहिए होता है लेकिन हमें नहीं मिलता। कई बार हमें ना चाहते हुए भी कोई अच्छी बातें मिल जाती है, कोई अच्छी चीजें मिल जाती है। तो इट इज अ गेम ऑफ लाइफ, हमें इसको समझना जरूरी है। हमारे लाइफ में सबसे बड़ा चीज ये होता है कि हम किस एंगल से हमारी लाइफ को देखते हैं। लाइफ को देखना एक बड़ी बात है। कभी कभी क्या होता है कि हम सारे दिन दूसरों से बातें करते हैं, कभी कभी हम दूसरों के बारे में बहुत कुछ सोचने लगते हैं, लेकिन हम खुद के बारे में नहीं सोचते। तो आज आपके लिए यही फॉर्मूला लेके और यही सब बातें बोल रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मेरा पहला सवाल था कि आपको लाइफ में झटके जरूरी है या आपको जो प्रॉब्लम्स आती है या नहीं आती, इसके बारे में आपका क्या ख्याल? तो आपका ख्याल कुछ भी हो, लेकिन प्रॉब्लम्स आना इज अ नेचुरल थिंग, और वो प्रॉब्लम हम कैसे फेस कर दें ये सबसे बड़ा है। मतलब पॉइंट ये है कि हम उन प्रॉब्लम को बाहर कैसे निकाल सकते हैं। हमें कभी सोचा है कि यार व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ आवर लाइफ? अगर ये हम सोच पाए तो हमें समझ में आ जाता है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होते, लेकिन इन प्रॉब्लम को उभरने के लिए हम कितने दुगना ज्यादा कोशिश करके फिर से हमारी लाइफ पे वापस आते हैं। भाई ये सबसे बड़ा जरूरी है। आपको मैं 2 एग्जाम्पल दूंगा और 2 एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। पहला एग्जाम्पल, सबसे बड़ी हस्ती एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे। इनको कई बार हमने देखा है टीवी शोज पे या कई फिल्मों में, लेकिन इससे पहले हमने उनके बारे में जानने की कोशिश की तो हमें लगा कि उनको पहली बार जब कैंसर हुआ था, तो कैंसर के पहले और कैंसर के बाद में उनकी लाइफ बहुत अलग थी। तो हमने उनसे पूछा कि आपकी लाइफ कैसे अलग हो गई? तो उन्होंने सीधा जवाब दिया कि आपकी लाइफ अलग तभी होती है जब आप लाइफ का इम्पोर्टेंट समझ में आते हैं। तो सबसे बड़ा एक्सपेक्ट क्या है लाइफ में? आपको बड़े झटके में से जब आप उभरते हो तब आपको लाइफ की या आपके जिंदगी का महत्व, इम्पोर्टेंस पता चलता है। तो ये झटके जरूरी होते हैं, लेकिन हर बार झटके आना ही जरूरी होता है क्या? तो नहीं। हर बार आपको झटकों से उभरने के लिए हमको प्रॉब्लम्स को अलग अंदाज से देखना चाहिए। आप देखिए, सोनाली बेंद्रे जी ने क्या कहा था कि उसके कैंसर के बाद मैंने अपने लाइफ पे ज्यादा फोकस किया, अपने हेल्थ पे ज्यादा फोकस किया, और उसके बाद मैंने अपने सबसे करीबी परिवारों में, रिश्तेदार है मेरे, जो कुछ भी घर में है, उन लोगों के साथ मैंने वक्त बिताना शुरू कर दिया। क्या उनको ये पहले नहीं पता चलना चाहिए था? ये कब पता चलता है? जब हमारी लाइफ की इंपॉर्टेंस हमें पता चलती है, जब हम हमारे लाइफ को एक अलग नजरिए से देखते हैं। तो यही नजरिया अगर हमारे पास अलग अलग तरीके से हो तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। आपके पास कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए या आपके पास कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जिनसे आप सब कुछ शेयर कर सके। लेकिन ऐसा भी ना हो कि आप सब कुछ सब अपना शेयर कर रहे हो और वो कोई भी रिस्पॉन्ड ना करे। आपके कुछ ऐसे दोस्त चुनिंदा रखिए जो दोस्त आपको सही तरह से समझेंगे, जो दोस्त आपको बड़े झटकों में सहारा देंगे, जो दोस्त आपको बड़े झटकों में से बाहर लाएंगे। यही तो सच्चे दोस्त होते हैं यार। जो लोग अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं वो अपने बारे में कभी सोचते नहीं है। वो सिर्फ अपने बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, मनी, नेम फेम, इनके बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन जो लोग अपने बारे में सोचकर भी दूसरों के बारे में वक्त निकालते हैं, दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, दूसरों के साथ हैप्पी लाइफ जी रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात होती है कि वो लाइफ में अच्छी ग्रो कर जाते हैं एज अ ह्यूमन और एज अ प्रोफेशनल। मतलब उनका कोई भी काम हो, अगर वो एक्टर हो, वो खिलाड़ी हो, या वो रिपोर्टर हो, या वो कोई भी हो, स्टूडेंट हो। अभी स्टूडेंट की अलग सी समस्याएं है, वो भी हम आने वाले कुछ वीडियोस में डिटेल से जानेंगे।
और यहाँ पे मैं एक दूसरा जो एग्जांपल देना चाहता हूँ वो युवराज सिंह जी का है, जिन्होंने 2011 को अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती लेकर वर्ल्ड कप के लिए तैयार हुए थे। उनका बाद में जब इंटरव्यू पढ़ा तो ये सब मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने पहले बताया कि मैं अपनी लाइफ में फाइट करना जानता हूँ, इसीलिए मेरे जो करीबी दोस्त है और मेरे जो कोई भी दोस्त है उन्होंने मुझे इस सिचुएशन में बाहर निकालने के लिए जरूर मदद की, लेकिन अपने आप में कभी कभी एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। यार मैं कुछ करना चाहता हूँ, अगर ये एटीट्यूड हो तो हमारी लाइफ में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व होती है। लेकिन उसके बाद में फिर भी उन्होंने एक चीज बताई कि अगर आपको लाइफ में कुछ अच्छा करना हो, अगर लाइफ में आपको अपनी इंपॉर्टेंस बता हो ना, तो आपकी लाइफ की सभी चीजें बहुत सिंपल हो जाती है। मगर आप क्या सोचते हैं कि कभी कभी आप भटक जाते हैं डायरेक्शन में। कभी कभी हमें क्या होता है, कभी कभी मुझे ये करना है तो चलो रास्ते में ये भी है, ये भी देख ले, चलो रास्ते में ये भी है, इससे भी देख ले, ओ चलो ये क्या है, इसे भी देख ले। तो इसमें क्या होता है कि हम कभी कभी नहीं सोचते, कभी कभी हमें उस वक्त पता नहीं होता। अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स, कोई बड़ा झटका आता है कि बिजनेस में लॉस, स्टूडेंट हो तो फेल, या अगर कोई, लेकिन हम वहां पे ये समझना चाहते हैं यार ठीक है मैं फेल हो गया, मेरा बिजनेस फ्लॉप हो गया, यार मैं अलग तरीके से मुझे तैयार कर सकता हूँ क्या। क्योंकि आप देखिए दुनिया में जो भी महान व्यक्ति हुए उनके विचार अलग नहीं थे, उनकी करने की कृति अलग थी। उनके अंदर एक जोश था, उनके अंदर होश भी था, और उसके साथ साथ टाइम उन्होंने अपने आप को दिया और अपने आप को ग्रो करते रहे। तो अपने आप को ग्रो करने के लिए मुझे ये लगता है कि अगर हमें बड़े झटकों से उभरना है तो हमें पहले ही, बड़े झटकों से आने से पहले ही अपनी लाइफ की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। यदि आपको उसके बाद में कुछ पता चलता है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अपने आप को भरोसा रखना और अपने आप को बैक करना, इन दोनों में काफी अंतर है। अपने आप में भरोसा होना एक अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को बैक करना दृढ़ता, निश्चय, संयम, इन सब चीज लगती है। तो इसके लिए हमें अपनी लाइफ को बदलना है तो हैबिट्स में थोड़ी थोड़ी बदलाव करने पड़ते हैं और हमें अपनी लाइफ को अलग तरीके से जीना पड़ता है। तो हमें बड़े झटकों की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रॉब्लम्स कभी भी आने दो। एज अ ह्यूमन वी आर स्टेबल, और मैं उन प्रॉब्लम्स के लिए लड़ने के लिए संयमी रूप से, प्रयत्न पूर्वक रूप से मैं अपना पूरा ऊर्जा दूंगा। मैं पूरी तरीके से उन प्रॉब्लम को फेस करूंगा और उसके बाद मेरे लाइफ में अच्छा होना ही है, नहीं हुआ तो भी चलेगा, लेकिन एज ए ह्यूमन मैं हमेशा खुश रहने की कोशिश करूंगा। अगर ये हम अपने आप को बदलने के लिए बोल रहे और अपने आप के कृति में, एक्शंस में आने लगे, विचारों को कृति में लाने के लिए बहुत बड़ा फर्क लगता है। कभी कभी क्या होता है, बोलने से अच्छा लगता है, लेकिन वही विचार हमने अपने अंदर लाने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। अगर वो कोशिश हम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। वही कोशिश मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी अपने आप के लिए करूंगा, आप भी अपने आप के लिए करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना मत भूलिएगा, और फिर से ऐसे ही कुछ चुनिंदा टॉपिक में हम आपसे जुड़ेंगे। और ध्यान रहिएगा, अगला सेगमेंट कोरोना के एक न्यूज पे आएगा, जो कि हम सब के लिए गुड न्यूज बन के भी आएगी, लेकिन साथ ही में कुछ अलग थॉट्स भी आपके सामने रखूंगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, स्टे मोटिवेटेड, अपनी लाइफ को जिए।